16 सितंबर करंट अफेयर में काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आज हैं, जैसे शून्य कैंपेन एनवायरनमेंट संबंधित है, ईवी व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए संबंधित है, स्पोर्ट्स के लिए फंड है, कैसे क्या कहाँ उपयोग होता है, सारी चीज़ जानेंगे। स्वच्छता पोर्टल, ठीक, ये कहाँ पर सफाई करी जा रही है, ये थोड़ा सा इसमें इसके नाम से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, इसके बारे में पूरा जानेंगे कि भैया ये ऑफिसेज की सफाई संबंधित क्या सफाई होती है वो भी देखेंगे। BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर, जो ये आपका जो इलेक्शन कराते हैं ना, उनसे संबंधित है। शेड्यूल ट्राइब को नई जोड़ दी गई है 5 स्टेट से, उनके बारे में जानकारी लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। M विश्वेश्वरैया, ठीक, इनके बारे में भी जानेंगे कि 15 सितंबर को जो इंजीनियर्स डे होता है वो इन्हीं के बर्थडे वाले दिन होता है। कौन थे ये, इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। फीफा अंडर 17 वीमेन वर्ल्ड कप होने वाला है, कहां पर, इंडिया में, सारी जानकारी मिलेगी यहां पर। इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन किसके साथ में हो रहा है ये बताइए, फ्रांस के साथ में। और किससे संबंधित है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित है। अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया, डेनमार्क के साथ में। डेनमार्क के साथ में हमारी कौन सी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया भूटान के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, अभी क्यों आ रहा है न्यूज में, उसको देखेंगे विस्तार से। चलिए, आप सभी लोग का स्वागत है यहाँ पर हमारे अपने चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे। और ये वाला वीडियो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, यानी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। UPSC और UPPCS के हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किस प्रकार से हमारा पेड ग्रुप चलता है, 1-to-1 काउंसलिंग गाइडेंस मेंटरशिप होता है, उसके लिए यहाँ पे आई बटन में एक वीडियो डाल रखा है, 2-3 वीडियो हैं, उनको आप वॉच कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए, पहला जो टॉपिक है शून्य कैंपेन। शून्य किसको करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को, कैसे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का उपयोग करके। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन एमिशन ना हो, उसके लिए जो है कोशिश की जा रही है। नीति आयोग ने पूरे दिन चलने वाला और हर साल होने वाला शून्य करके कैंपेन है। कैंपेन क्या होता है, मैंने आप लोग को कई बार बताया है, एक तरीके का जागरूकता अभियान होता है। ठीक है, ठीक, लोगों को अवेयर किया जाता है कि किस बारे में हम और किस चीज को बढ़ावा देना चाहिए। तो इंडिया का जीरो पोल्यूशन, ठीक, पोल्यूशन किस प्रकार का, एयर पोल्यूशन। अब अच्छा, मैंने यहाँ पे बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन ना हो, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड क्या कोई पॉल्यूटिंग गैस है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये ग्लोबल वार्मिंग गैस तो है, लेकिन पॉल्यूशन नहीं है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। एयर पोल्यूशन हर तरीके का, जैसे व्हीकुलर पोल्यूशन होता है, ठीक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी जो चीजें निकलती हैं, उनको भी रोकने के लिए ई मोबिलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। बात समझ में आई, क्लियर। तो यहाँ पे शून्य जो है एक कंज्यूमर उपभोक्ता जो है जागरूकता अभियान है, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। और कैसे करना है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देके खरीदो, और डिलीवरी सबके लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेना चाहिए। और ये कैंपेन 130 इंडस्ट्री पार्टनर सब लोग मिलकर जो है इसको चला रहे हैं। इंडिया में नेशनल प्रोग्राम फॉर एडवांस केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, पार्ट 3 की रिपोर्ट आ गई है। भैया ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है वो किससे चलेंगे, कोई बैटरी वैटरी चलेंगे, उसको एनर्जी स्टोरेज बोल दिया। अब ये बैटरी किससे बनी होती है, कुछ केमिकल जो है केमिस्ट्री से संबंधित होता है। ठीक, तो केमिस्ट्री सेल हो गया, एडवांस केमिस्ट्री सेल एनर्जी स्टोरेज। रिपोर्ट जो है अभी लॉन्च हुई इसी शून्य कैंपेन के दौरान, और इसमें बताया गया है कि भारत 2.5 बिलियन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चला रही है ACC एनर्जी स्टोरेज के लिए। ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारा जो एक टारगेट है, टारगेट क्या, बैटरी की डिमांड होने वाली है, ये अनुमानित है 106 से 260 गीगावाट आवर बाई 2030। ठीक, तो ये वाला फैक्ट आप मेंस में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड। अब देखो क्या है कि आपको समझ में आ गया, एक गुल्लक है जिसमें पैसे डाले जाते हैं स्पोर्ट्स के विकास के लिए। ठीक, अब ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है। एक हिस्टोरिक समझौता ज्ञापन अभी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स का, किसके साथ में, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ठीक, ये आपका REC, इन लोगों के साथ में समझौता ज्ञापन किया गया, किस लिए, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। ये फंड जो है 1998 में बनाया गया था, चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट 1980 के अंतर्गत, और इसकी अधिसूचना जारी की गई थी नवंबर 1998 में। और यहाँ इसका पर्पज़ यही है भैया कि जो स्पोर्ट्समैन है उसकी अच्छी ट्रेनिंग हो, फॉरेन कोच से भी, इंटरनेशनल रिप्यूट के जो कोचेज हैं उनसे कोचिंग मिल सके, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, स्पोर्टिंग इवेंट का प्रमोशन की जाए, उसका जो भी एक्टिविटीज़ हैं प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स को। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है स्वच्छता पोर्टल फॉर द स्पेशल कैंपेन 2.0।
तो देखो यहाँ पर जो स्वच्छता की बात की जा रही है वो जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज है ना वहां पर स्वच्छता की बात हो रही है। रिड्यूसिंग पेंडेंसी इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, और जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में कुछ मान लीजिए कचरा जमा है, कोई स्क्रैप जमा है, उन सबको जो है साफ ही नहीं, उनको बेचो भी, पैसे भी मिल रहे हैं। कैसे देखो अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए पोर्टल अभी लॉन्च किया गया, स्वच्छता पोर्टल फॉर द स्पेशल कैंपेन 2.0। ये गवर्नमेंट ऑफिस से संबंधित है, इतना जरूर याद रखना क्योंकि हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पे पूछे। इसको डेवलप किया है किसने? DARPG ने। डरपीजी मतलब कौन है ये? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आता है। और इसमें यह है कि स्वच्छता मतलब जो सरकारी दफ्तर हैं उनमें कई सारी जो मतलब पुराने टूल्स हैं, जो भी चीज़ें उनको बेचो, स्क्रैप को, और जो है पैसा कमाओ, उनको साफ सफाई करो। साथ ही साथ जो पेंडिंग वर्क है गवर्नमेंट ऑफिसेज में होता है ना ज़्यादातर की फाइल चल ही नहीं रही है, पड़ी हुई है, उसको भी खत्म करने के लिए। तो स्वच्छता हर तरीके से, काम भी पेंडिंग को खत्म करो और स्वच्छता भी करो। तो अब यहाँ पे इन्होंने ये बताया जितेंद्र सिंह जी ने कि यहाँ पर 12 अक्टूबर 2021 तक का पहला फेज जो था, ये सेकंड फेज है, 12 लाख स्क्वायर फीट स्पेस जो है फ्री हुई थी पहले वाले फेज में और प्रोडक्टिव यूज़ के लिए लाई गई थी। ठीक, आप गवर्नमेंट ऑफिसेज जाके देखो, ठीक, कभी बहुत कई जगह जो है कुछ वहाँ पे सरिया रखी होगी, कहीं कुछ रखा होगा, कुछ मतलब जो है खराब मतलब कूड़ा मतलब पड़ा रहता है, ठीक, तो उसको जगह को जो है खाली कराया गया। साथ ही साथ 62 करोड़ रुपए कमाए इन लोगों ने स्क्रैप को बेच कर, डिस्पोज करके। ठीक, सोचो 62 करोड़ रुपए का तो खाली स्क्रैप वहाँ पड़ा हुआ था, कूड़े को। तो ये स्पेशल कैंपेन जो है 2.0 वे ये फोकस करेगी फील्ड आउट स्टेशन ऑफिसेज, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट अटैच्ड सब ऑर्डिनेट अधीनस्थ ऑफिसेज जो होते हैं DRPG के, ठीक है, तो इन सब के लिए काम होगा। तो याद रखना स्वच्छता ये वो नहीं झाड़ू लगाना वो सब। अच्छा, इसको अब की बार वाला 2.0 को लॉन्च करेंगे कब ये लोग? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर क्या होता है कमेंट करके बताइएगा। अगला टॉपिक है BLO ई पत्रिका। देखो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 300 क्या होता है 324 के अंतर्गत जो है इलेक्शन कमीशन जो बनाया गया है उसका देश में जो है फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर पाएगा अगर ग्राउंड पर मतलब हर बूथ पर BLO ना हो। BLO आपने जब भी जाते हो ना, आप जब भी आप इलेक्शन के दौरान वोट डालने आते होगे तो आपको पर्ची और फिर आपका जो इलेक्टोरल रोल में नाम है कि नहीं है वो BLO ही चेक करता या करती हैं। ठीक है, तो ग्राउंड पे जो है इलेक्शन कमीशन के कौन प्रतिनिधित्व करते हैं? BLO। तो BLO को भैया ट्रेन करना, उनको जागरूक करना, तभी तो आगे जो है वोटर्स को जागरूक कर पाएंगे। तो उन सब कुछ चीज़ें कैसे जागरूक करोगे, कैसे EVM काम करता है, किस तरीके से स्वीप होता है। स्वीप मतलब वाला झाड़ू लगाने वाली बात नहीं, स्वीप मतलब SVEEP, ठीक है, और इलेक्टोरल रोल में ना यूनिक आइडेंटिटी, सारी चीज़ें चेक करना। तो BLO की ट्रेनिंग के लिए एक इलेक्शन कमीशन ने अभी ई पत्रिका जारी की है। ये बाई मंथली है, यानी कि हर 2 महीने में आएगी। जो लेटेस्ट अपडेट आते आएंगे वो भी इसमें जोड़ते आएंगे। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई। ई पत्रिका अभी लॉन्च करी गई है। EVM VVPAT कैसे काम करेगा, स्वीप एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए आपकी पोलिंग बूथ पर, ठीक, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स, यूनिक वोटर अवेयरनेस इनिशिएटिव। नेशनल वोटर्स डे कब होता है? 25 जनवरी को होता है, क्योंकि उसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था। ठीक है, 25 जनवरी कब? 1947 या फिर 1950, बताइए, कमेंट करिएगा। अगला टॉपिक है शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित सोशल इशू संबंधित। देखिए यूनियन कैबिनेट ने, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि 5 राज्यों से शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में कुछ नई ट्राइब जोड़ी जाए। तो कौन अप्रूव करता है? यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन कैबिनेट अप्रूव करती है। ट्राइबल मिनिस्ट्री जो होती है वो जो है रिकमेंडेशन देती है कि इनको जो है अप्रूव करना चाहिए, और कुछ उसमें से अप्रूव होती हैं, यूनियन कैबिनेट इस पर डिसीजन लेता है फाइनली। राज्यों को अधिकार नहीं है कि वो अनुसूचित जनजातियां जो है उस कैटेगरी में खुद से कर पाएं। ठीक है, खुद से कर पाए। अभी जो 105वां संशोधन मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, बताया भी था, वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है उनके लिए है कि वो जो है स्टेट्स फिर से जो है वो कर सकती है, उनको जोड़ सकती हैं लिस्ट में। लेकिन यहाँ पर जनजातियों की बात हो रही है, ट्राइब्स की बात हो रही है, तो इसको स्टेट नहीं आपका यूनियन कैबिनेट, केंद्र जो है सरकार कर रही है, ऐड करती है। ठीक, कौन कौन से वो 5 स्टेट हैं? छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश से गोंड
जो ट्राइब है उसकी जो 5 सबकास्ट हैं, और भदोई जो संत रविदास नगर डिस्ट्रिक्ट में है, उनको जोड़ने के लिए ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने प्रपोजल दिया था, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। यूपी से कौन सी ट्राइब जोड़ी गई है और उसके 5 सबकास्ट? गोंड्स की। कौन से जिले से? भदोई, संत रविदास नगर। ठीक। हिमाचल प्रदेश से हट्टी कम्युनिटी, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक। आपका तमिलनाडु से कौन है? नारी कोरावन अलॉन्ग विद द कुरीविकरन कम्युनिटी। ठीक। ये आपका तमिलनाडु से। इसके बाद जो है बेट्टा कुरुबा या फिर काडू कुरुबा, ये आपका कर्नाटका से। ठीक। और ये छत्तीसगढ़ से 12 कास्ट कम्युनिटीज जो हैं जोड़ी गई हैं। हट्टी कहाँ से थी? हिमाचल प्रदेश। एच फॉर हट्टी, एच फॉर हिमाचल प्रदेश, गोंड उत्तर प्रदेश। ठीक। तो ये बात थी। अगला जो टॉपिक है वो 15 सितंबर को हर साल इंजीनियर्स डे होता है। ठीक है। वो इंजीनियर डे जो मनाते हैं वो एम विश्वेश्वरैया जो हैं, जो थे, भारत रत्न पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ठीक। इनके जन्मदिन पर हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। तो एक कॉमन सेंस की बात कहेगी कि भैया ये भी बहुत बड़े इंजीनियर रहे होंगे। बिल्कुल ये सही बात है। मोदी जी ने इनके सभी इंजीनियर्स को जो है ग्रीट किया इंजीनियर्स डे पे। एम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन होता है और इन्होंने कई सारी इंजीनियरिंग मार्वल जो है बनाए थे, इसलिए जो है इनके जन्मदिन पर इंजीनियर्स डे हम बनाते हैं। जैसे कि इन्होंने इनका काम भारत में ही नहीं, श्रीलंका और तंजानिया में भी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे इनके बर्थडे वाले दिन बनाया जाता है। ठीक। इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट बनाए, कई सारे पेटेंट भी किए हैं, कई सारे डैम बनाए हैं। खड़गवासला में फ्लड गेट्स वाला कुछ एक इरिगेशन सिस्टम बनाया था, उसको पेटेंट भी कराया था। ठीक। और इनका जो इरिगेशन सिस्टम है बाद में ग्वालियर के टिगरा डैम, मैसूर के कृष्णा राजा सागर, यहाँ सब भी वो वाला सिस्टम अपनाया गया। ठीक। और यहाँ पर देखा जाए तो ये मैसूर में तो भैया दीवान ऑफ मैसूर भी रहे 1912 से 1918 तक, और इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया कृष्णा राजा सागर डैम इन मैसूर। ठीक है। और ये चीफ डिज़ाइनर थे हैदराबाद सिटी के फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम के भी। 1955 में इनको भारत रत्न जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत का, वो दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फीफा अंडर 17 व्यूमन वर्ल्ड कप होने वाला है भारत में। कब से कब होने वाला भैया? अक्टूबर में है, 11 से 30 अक्टूबर तक चलेगा। व्यूमन 17 साल या उससे कम जो लड़कियां हैं वो खेलेंगी। 16 टीमें इसमें भाग लेने वाली हैं, भारत भी इसमें भाग लेगा। ये 7वां संस्करण होने वाला है। इससे पहले हर इवन ईयर्स में होता है ये। ठीक है। 2018 में होगा, फिर 2020 में होना था, कोविड खा गया, फिर 2022 में हो रहा है। ठीक। तो इससे पहले छठा जो संस्करण हुआ था वो उरुग्वे में हुआ था, स्पेन जीता था। ठीक। और इसके बाद 20 में कोरोना खा गया, तो 2022 में 7वां संस्करण हो रहा है, भारत में हो रहा है। 16 टीम भाग ले रही हैं। इंडिया जो है इंडिया भी इसमें खेलेगा। ठीक। 2008 में ये इवेंट चालू हुआ था। इंडिया पहली बार फीफा का कोई भी वीमेन कंपटीशन होस्ट कर रहा है। ठीक। और देखो यहां पर इसका मोटो ओटो, चलो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। तो देखो भारत और फ्रांस ने मिलकर, जब पेरिस कॉन्फ्रेंस था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का, यूएनएफसीसी वाला, COP 21 पेरिस में हुआ था, तब इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को जो है का मतलब फाउंडेशन किया था उस समय। तो यहाँ पर ये बात हुई है कि जयशंकर जी और फ्रांस के लोगों ने मिलकर, एक्सटर्नल मिनिस्टर जो है जयशंकर और फ्रांस ने मिलकर यहाँ पर बोला है कि हम वर्क करेंगे इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन का। ठीक। इसमें से 2 लोग तो इंडिया और फ्रांस रहेंगे, साथ ही तीसरा भी कोई कंट्री रहेगा जहां पर कुछ डेवलपमेंट के लिए हम काम करेंगे, सहयोग करेंगे आपस में। ठीक। इस तरीके का काम पहले भी कर चुके हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतर्गत किया है काम। कहाँ किया? भूटान, पपुआ न्यू गिनिया, सेनेगल। ठीक। यहाँ पर इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पर है? ठीक। और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जो विषुवत रेखा होती है, इक्वेटर होती है, कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक। तो क्या इसके बीच वाली कंट्रीज सिर्फ आ सकती हैं कि कहीं और भी आ सकता है? ठीक। 300 से ज़्यादा जो सन जो है आपका डेज जो होते हैं उनको मतलब इसमें कैटेगरी पहले रखा गया था मानदंड कि वो लोग जुड़ेंगे, लेकिन सिर्फ ये ट्रॉपियो कैंसर, ट्रॉपियो कैप्रिकॉर्न के बीच के ही कंट्री रहेंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक। मिनिस्टर इंडिया ने और फ्रांस ने भी बताया कि कुछ यंग प्रोफेशनल्स का हम एक्सचेंज भी करेंगे 18 से 35 साल के,
जो माइग्रेट करके मोबिलिटी पार्टनरशिप के लिए, मतलब यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे, आपस में सहयोग करेंगे और ट्राइलेटरल इंडो पैसिफिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन होगा। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, अर्बन एरियाज में जो अपशिष्ट पानी होता है उसका सिनेरियो और उससे कैसे निपटना, उसके लिए भारत और डेनमार्क के बीच में एक श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर अभी लॉन्च किया गया है संयुक्त रूप से। अर्बन वेस्ट वाटर सिनेरियो इन इंडिया विद डेनमार्क। और ये कहां पे भैया पेश किया गया? वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और एग्जीबिशन 2022 का हो रहा था कोपनहेगन में, जो कि डेनमार्क की कैपिटल है। ठीक, ग्रीनलैंड भी डेनमार्क में ही आता है, ध्यान रखना, ग्रीनलैंड भी डेनमार्क का ही आता है। कहाँ वर्ल्ड, अगर आपसे मान लो ये क्वेश्चन ना पूछ के, वेस्ट वाटर सिनेरियो के बारे में ना पूछ के, पूछ ले कि वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 कहाँ हुआ, तो कोपनहेगन डेनमार्क में हुआ था। ठीक, इसकी ज्योग्राफी देख लो, बाल्टिक सी से टच कर रहा है, नॉर्थ सी से टच कर रहा है। ठीक, ईस्ट वेस्ट देख लो, जर्मनी से टच करता है डेनमार्क। ठीक, तो इस तरीके से कोपनहेगन इसकी कैपिटल है। कुछ कुछ चीज़ें जरूर मैपिंग जरूर किया करो, बड़ा अच्छा भी लगता है और क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है, भारत जो शेखावत जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट गए हुए थे, उन्होंने बताया कि भारत 140 बिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्चा निवेश कर रहा है 2024 तक वाटर सेक्टर में, जल के क्षेत्र में। और उन्होंने ये भी बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंस आंसर राइटिंग में आप ये एक सजेशन के रूप में डाल सकते हो, कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच यानी कि समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है कि कोई एक काम आया, ठीक, गवर्नमेंट की तरफ से पेशकश की गई कि एक जल के क्षेत्र में मान लीजिए हमें कुछ तालाब वाला बनाना है, ठीक है, तो वहाँ के समुदाय से जो है पूछा जाएगा कि क्या बताओ ये बनना चाहिए, तो सरकार ने पूछा, समुदाय ने बोला हाँ बिल्कुल बनना चाहिए, या फिर समुदाय खुद गया कि भैया ये बनवाओ, तो सरकार कहेगी यार एक काम करते हैं, इसको कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच में कर लेते हैं। तो समुदाय कहेगा ये कहा है भैया, तो वो कहेगा कि देखो ऐसा है, 100 रुपए की लागत आने वाली है, 10 रुपया तुम दो, 90 रुपये हम देंगे, सरकार देगी, 10 रुपया समुदाय देगा। तो समुदाय कहेगा हाँ ठीक है, काम तो हम ही को आना है और इससे जो है हमारे पैसे भी लगेंगे, तो जो है अब थोड़ी ओनरशिप और पार्टिसिपेशन भी हम इसमें जो है बेहतर कर पाएंगे। देखो ऐसा होता है, अगर कोई चीज़ किसी को फ्री में दे दो ना तो उसकी अहमियत नहीं होती, ये बिल्कुल सत्य बात है। जैसे मैं आपको, अब कई लोग जो है खाली कहते हैं अरे यार ये तो अपने चक्कर में बस फ्री वीडियो बना रहा, बनाने दो, एक मतलब वर्ड का जो है कोई अप्रिसिएशन भी नहीं होता है। वही चीज़ कई लोग अगर बेचते हैं तो लगता है कि भैया बहुत बड़ा, बहुत, तब उन लोग को उसका जो है काफ़ी इंटरेस्ट भी आता है, सीरियसली उसको फॉलो भी करते हैं, तो ये चीज़ होती है। तो वैसे यहाँ पर भी जो है क्या किया गया है, सरकार ने कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच रखा है। इसमें 10% पैसा कम्युनिटी देती है, बाकी गवर्नमेंट देती है, और कम्युनिटी का इससे ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और ओनरशिप और पार्टिसिपेशन बेहतर रहता है। ठीक, तो यहाँ पे डेनमार्क के साथ में वाइट पेपर जो बनाया गया है, इसका मेन जो एम है वो यही है कि वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए भारत में, और फ्यूचर ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर को क्रिएशन कोलैबोरेशन में भी काम करेंगे। भारत और डेनमार्क के बीच में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, भैया ध्यान रखना, ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किस कंट्री के साथ हुई है? डेनमार्क के साथ हुई है। किन किन क्षेत्रों में काम होगा इसमें? ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, अवशिष्ट जल प्रबंधन। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया भूटान रिलेशन, बहुत ही बढ़िया है। अभी भूटान किंग जिग्मे खेसर नमग्याल वांगचुक जो है मोदी जी से मिले, ये जो है ज्योग्राफी है। भूटान की कैपिटल थिम्पू है। ये टच करता है आपका यहाँ पे सिक्किम से। ठीक, आपका जो है ये बताइए क्या वेस्ट बंगाल से टच कर रहा है क्या ये? ठीक, बाकी आसाम से तो करता ही करता है, मानस और ये सारी चीज रिवर भी यहाँ से आती हैं। ठीक, तो याद रखना। और ये इधर अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान जो है अभी किंग आए हुए थे वहाँ के, और उन्होंने कहा कि भैया हम दोनों की दोस्ती बहुत ही बढ़िया है। ठीक, टाइम टेस्टेड है, ठीक है, समय परीक्षणित है, और द्विपक्षीय संबंध बहुत अच्छे हैं हमारे, अत्यधिक विश्वास है, सद्भावना है, आपसी समझ है, बेहतरीन तरीके से जो है हम लोग काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। और इंडिया जो है भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। भूटान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, कोई भी एशियन मतलब कोई भी ओशियन से ये डायरेक्टली नहीं जुड़ी हुई है, तो भारत के ऊपर निर्भर भी, लेकिन भूटान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, मतलब जो भी जैसा भी है। नेपाल वहीं पे देखा जाए तो ये भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लेकिन नेपाल में थोड़ा सा चाइना का प्रभुत्व ज़्यादा, मतलब प्रभाव बढ़ रहा है। ठीक है, 2018 में हमारा टोटल बायलैटरल ट्रेड जो है भूटान के साथ में 9,000 करोड़ रुपए का था। 9,000 करोड़, सोच रहे हो। चलिए आज के MCQ देख लेते हैं मेरे भाई।
MCQ की PDF जो है आप लोग को मिलेगी करंट अफेयर क्विज से संबंधित, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर ही जाके आपको ये PDF मिल पाएगी। बाकी टेलीग्राम चैनल अगर हमारा जो फ्री, दोनों ही फ्री हैं, फ्री वाला ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको जो पूरी PDF है करंट अफेयर वाली वो भी मिल जाएगी, और करंट अफेयर MCQ क्विज वाला जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि डेनमार्क के संबंध में सही कथन चुने। भारत और डेनमार्क ने शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य लॉन्च किया है, क्या सही है क्या है? बिल्कुल सही, अभी बताया। डेनमार्क हैज अप्रूव्ड अ प्लान टू बिल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड इन अटलांटिक ओशियन। क्या ये पढ़ा है? मैंने नहीं पढ़ा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रहती है इसलिए बोल रहा हूँ आपसे। अब जब हम लोग ने इसकी ज्योग्राफी देखी थी तो मैंने आपको बताया था ना कि इसके बगल में नॉर्थ सी है, बाल्टिक सी है, तो भैया नॉर्थ सी में बनाएगा ना आइलैंड। ये अटलांटिक इतने दूर जाके अब पहली बार कोई काम हो रहा है एनर्जी आइलैंड, दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड बन रहा है नॉर्थ सी में, ना कि अटलांटिक सी में। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ सी में एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो था सही, दूसरा हो गया गलत, ठीक। लेकिन हमने इससे सीखा भी कि नॉर्थ सी में पहला भारत, दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड बना रहा है डेनमार्क, ठीक। तो ए ओनली यहाँ पर आंसर हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन में दे रखा है ये, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन के संबंध में सही कथन चुने। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 में लॉन्च किया गया था, क्या ये स्टेटमेंट सही है? एकदम खरा सोना है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। नहीं भैया, सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है इसमें, मैंने आपको बताया, ठीक। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत। बताइए कितने मेंबर्स हैं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो पहला ही यहाँ पे सही था और ए आंसर यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भदोही ट्राइब बिलोंग फ्रॉम विच स्टेट। भदोही डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जो ट्राइब है वो किस स्टेट से है? तो भैया बहुत ईजी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चूज द इनकरेक्ट, गलत कथन को चुने रिगार्डिंग BLO ई पत्र का। तो इसको लॉन्च किया है इलेक्शन कमीशन ने, क्या तो ये क्या सही है कि गलत है? बताइए, इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किया है क्या? बताइएगा। बिल्कुल सही है। BLO आर द इनडायरेक्ट लिंक ऑफ कमीशन विद द पीपल। इनडायरेक्ट लिंक क्या होता है? ये डायरेक्ट लिंक होता है, ठीक। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, पहला सही, लेकिन पूछा गया है गलत, तो यहाँ पर बी आंसर होगा। जल्दीबाजी में ए अगर आप आंसर लगा के आ रहे हो तो भैया गड़बड़ है, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। रोज हमारा वीडियो देख लेंगे तब भी अच्छी प्रैक्टिस होती जाएगी, फिर लगाते रहना, इतने भी है जरूरी चीज़ें आपको यहाँ बता दी जाती हैं। शून्य कैंपेन इज रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू देश की बीमारियों का खात्मा, समझ रहे हो, यूनिवर्सल एजुकेशन, सार्वभौमिक शिक्षा, कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन और स्पेस प्रोग्राम। किससे संबंधित है शून्य कैंपेन? देखो कई बार मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि यही इसको ट्रिक मान के बाद ऐसे ही लगा देना, लेकिन कई बार कुछ जो ऑप्शन ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है ना वो सही होता है, देख। लेकिन ये सिर्फ तब आपको करना है जब आपको बिल्कुल कुछ ठंडन गोपाल हो जाए मामला, तब इस तरीके की ट्रिक लाना। अगर कोशिश तो ये करो भैया ज़्यादा पढ़ के जाओ ताकि ज़्यादा क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंटली सही हो जाएँ। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा, और अभी आप लोगों ने पढ़ा भी है तो ईजिली आपको रिकॉल कर पाओगे, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है मैपिंग संबंधित है, केनिया, फिर से जो है आपका अफ्रीका संबंधित वाला क्वेश्चन है, मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन है। केनिया डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अगर ये क्वेश्चन आज भी नहीं कर पा रहे हो, कल मैंने नाइजीरिया आपको नमीबिया संबंधित बताया था कि कर लेना, आज भी अगर ये नहीं कर पाया तो आप कर नहीं रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं कर रहे हो, तो आपको लगता है कि जो है सर बस जो भी है इनको बोलने दो, खुद ही सब कुछ टाइम से हो जाए, टाइम निकल जाएगा यार। आप एक चीज़ बताओ, सारा पहाड़ आखिरी के लिए क्यों छोड़ रहे हो जब आप रोज उस पर जो है धीरे धीरे चढ़ सकते हो? तो ठीक है ना, प्रोक्रास्टिनेशन मत करिए। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोमालिया, साउथ सूडान, युगांडा और सूडान, ठीक। तो केनिया से कुछ याद आ रहा है आपकी कौन सा जो है नहीं होता है? अब देखो 2 जो है सिमिलर टाइप के जो ऑप्शन हो, कभी ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि उनमें से कोई एक आंसर होता है, ठीक। कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है वो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 जो है हो ही ना, तीसरा भी हो। तभी मैं कह रहा हूँ भैया पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं पढ़ लो तो इस तरीके की ट्रिक भैया लगाने पड़ते हैं, लेकिन वो तभी मामला होता है जब ठंडन गोपाल हो जाता है मामला, तब, ठीक। तो यहाँ पे देखिए साउथ सूडान, सूडान दे रखा है। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ करके आ सकते हो। सही आंसर इसका सूडान है, ठीक। सूडान को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, साउथ सूडान और साउथ सूडान। तो सूडान की बात हो रही है, केनिया यहाँ कहीं आता है।
आपका साउथ सूडान से टच करता ही है, सोमालिया से भी करता है, युगांडा से भी टच करता है। चलिए इसको जो है ये देखिए सारे एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं, मैप में ज़रा एक बार देख लेते हैं तो आपको शायद ज़्यादा याद रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए केनिया की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर, नैरोबी इसकी कैपिटल है। नैरोबी में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है उसका भी जो है हेडक्वार्टर यहाँ पर है। एम्प्लॉयमेंट नहीं, इन्वायरमेंट, वैसे आइडिया अच्छा है, एक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी होना चाहिए यूनाइटेड नेशन का। खैर, तो देखिए किससे किससे टच कर रहा है, इथियोपिया, सूडान, साउथ सूडान से सॉरी, ठीक है, युगांडा, तंजानिया, ठीक, सोमालिया, इन सबसे टच कर रहा है। लेकिन किससे टच नहीं कर रहा, सूडान से नहीं कर रहा है, नॉर्थ सूडान समझ सकते हो। लेक रुडोल्फ कहाँ पर है, केनिया में है, ठीक। इथियोपिया और केनिया के बीच में लेक विक्टोरिया टच करता है यहाँ पर, और इंडियन ओशन भी यहाँ पे टच कर रहा है। मोम्बासा यहाँ पे जो है एक यहाँ की बोलो सिटी है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो कल दिया गया था आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, मेंस आंसर राइटिंग का। क्वेश्चन बहुत ही सरल था, हिंदी को एज ए लैंग्वेज के लिए जो है, हिंदी एज ए लैंग्वेज इन इंडिया के संबंध में शॉर्ट नोट लिखना था। अब देखो काफ़ी ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है शॉर्ट नोट वाला, लेकिन आप ये नहीं कुछ भी बोलने लगे मैं दैनिक जागरण पढ़ता हूँ, मैं हिंदी कविताएं पढ़ता हूँ, मैं हिंदी भाषा क्षेत्र से आता हूँ, ना ना ना। आप जो है जो सिलेबस है आपका जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, इसमें देखो इनका जो सिलेबस के जो टॉपिक्स है ना उससे निकालो पॉइंट्स। तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज की बात के लिए कहा गया है, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए एक ऑफिसर बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोर्ट्स बनाई गई है आर्टिकल नंबर 350B में, ठीक। हिंदी को जो है राजभाषा ऑफिशियल जो है लैंग्वेज या फिर राजभाषा बनाने के लिए क्या क्या प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में उससे संबंधित बताओ, ठीक। हिंदी आपका जो है शेड्यूल 8 में आता है, वो सारी चीज़ें उस तरीके से बताओ। हिंदी कितने लोगों के द्वारा दुनिया में बोली जाती है, ठीक। हिंदी जो है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दो कहाँ कहाँ हिंदी बेल्ट रहता है, ठीक। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये भी आप मेंशन कर सकते हो, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से लिखिए, टू द पॉइंट लिखिए, 150 शब्दों में लिखिए। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन जो है बड़ा इजी सा है, जीएस पेपर 3 संबंधित 16 सितंबर का, क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज शून्य कैंपेन रिसेंटली इन न्यूज़, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। हाल ही में चर्चा में शून्य अभियान क्या है, उदाहरण सहित समझाएं, 150 शब्दों में लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं होगा ना तो ये इजी भी टफ। देखो आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो है ना वो क्वेश्चन को सही मतलब कठिन या इजी बनाती है। क्वेश्चन पेपर खुद में कठिन या इजी नहीं होता है, ठीक। मान लीजिए अगर उसने कॉन्सेप्चुअल पेपर बना लिया तो वो एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पेपर है, टफ और जो है इजी नहीं बोलते हैं उसे, वो तो आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन, आपने आप कॉन्सेप्चुअल क्यों नहीं क्लैरिटी करी भाई, ठीक। मान लीजिए उसने कुछ ऐसे क्वेश्चन बना दिए जिसमें टाइम लगा तो वो लेंदी है, तो आप भी तैयारी करो उसे, आपसे आपकी प्रिपरेशन कैसी वो डिपेंड कर उस पर, उसके हिसाब से डिफाइन होता है पेपर की इजी था कि हार्ड था। वो पेपर जो है खुद में कॉन्सेप्चुअल हो सकता है, लेंदी हो सकता है, वो सब उसकी कैटेगरी ऑफ टाइप्स हैं पेपर की, ठीक है। चलिए मोटिवेशनल कोड की तरफ चलते हैं। मोटिवेशन से पहले जो है रोटिवेशन भी देख लेते हैं, मतलब रोटी का काम भी कर लेते हैं। यहाँ पर यूपीएससी यूपीपीसीएस का जो है हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, प्री कम मेंस का इंटीग्रेटेड है ये, ठीक है। और 2023 के लिए बिल्कुल 1-to-1 काउंसलिंग इसमें मेंटरशिप होता है। इसमें रोज़ आपको स्टडी प्लान मिलता है। मतलब देखिए अगर आपको पहाड़ चलना है ना तो चढ़ना है ना तो आप ये नहीं कर सकते कि एक ही दिन चले और सीधे चोटी पहुंच गए। आपको छोटे 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 टारगेट बनाने पड़ते हैं, जिनको अचीव करते जाओगे तो पहाड़ पूरा जो है चढ़ पाओगे, ठीक। सीधे सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर चोटी देखते रहोगे, वहीं पे जो है थक के बैठ जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। तो ऐसा करना होता है, डेली आपको छोटे छोटे टारगेट। तो छोटे टारगेट अगर आपने यहाँ प्रोग्राम वाला ज्वाइन करते हो तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो डेली स्टडी प्लान दिया जा रहा है वो आप करते चलो, बाकी उसको कम से कम मैं 4-5 बार आपको रिवाइज करवा दूंगा, वो सब जिम्मेदारी मेरी है। वो पूरा जो है ना वो सब मैं बना के प्लानिंग करके आपको दे दूंगा। बस आपको दिन में क्या करना है, विदाउट एनी टेंशन स्टडी प्लान जो है जो दिया जा रहा है डेली का वो आपको कंप्लीट करते चलना है। स्टडी प्लान है, एमसीक्यूज आपको है, आंसर मेंस आंसर राइटिंग है, लाइव डाउट डिस्कशन है, काउंसलिंग मेंटरशिप है, यहाँ पर गाइडेंस है, टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की पूरी टेस्ट सीरीज है, 150 से ज़्यादा करीबन टेस्ट है इसमें मिलेंगे आपको। चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहे हैं आपको, ठीक है, चैप्टर वाइज। और जब टेस्ट होता है तभी आपकी 2 से 3 बार रिवीजन करा दिया जाता है। हफ्ते में एक दिन आपको पूरे हफ्ते का रिवीजन कराने के लिए टाइम दिया जाता है। इससे ज़्यादा कंप्रिहेंसिवली और मोस्ट कंप्लीट प्रिपरेशन मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर करा रहा होगा। इतने ज़्यादा जो है पर्सनल
लेवल पे जाकर बच्चे से तो रोज इंटरेक्ट करने के साथ में। और फीस 5.5 रुपये से भी कम है डेली का, अगर आप देख लो तो सिर्फ 5.5 रुपये डेली से। ठीक, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9650347272 नंबर है। पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। 2023 वाला जो है आप इनिशियल 5,000 रुपये इंस्टॉलमेंट दे के भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी डाउट डिस्कशन का पेड ग्रुप हमारा है, मीन्स आंसर राइटिंग पेड ग्रुप है, करंट अफेयर प्लस डाउट डिस्कशन का भी पेड ग्रुप हमारा है, ज्वाइन आप कर सकते हो। आज का जो मोटिवेशनल कोट है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको अप्लाई करें। मैं कहता हूँ अप्लाई। देखो, इस मोटिवेशनल कोट से पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको पता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक, लेकिन बात सिर्फ ये होती है कि आप सही जानने के बाद भी उसको लागू नहीं करते हैं। ठीक, अगर इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो सही जानकर भी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ये कोट है, मैं चाहता हूँ आप लोग इम्प्लीमेंट भी करो। कई लोग आपको तोड़ने के लिए आपकी निंदा करते हैं। ठीक, आपकी निंदा करते हैं कि अरे यार ये क्या है, ये तो बेरोजगार है, और ये क्या पढ़ाएगा, ये क्या बताएगा। ठीक है, वो तो कुछ लोग होते हैं इस टाइप के, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही अक्सर निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। और जब फिर पलट किया है, मैंने ये वाला कोट पहले पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने क्या बोला था आपको, खींच के कहना भाई साहब थैंक यू, आपने मेरे लिए मोटिवेशन का काम किया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।